राधा जी से भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ है कि नहीं हुआ? क्यों दादाजी, राधा रानी का कृष्ण से विवाह हुआ है कि नहीं हुआ? जोर से। हाँ मैया, क्या बोलती तू? हुआ कि नहीं हुआ? आप बताओ, राधा जी से कृष्ण जी का विवाह हुआ कि नहीं हुआ? पीछे वाली मैया, हुआ? कुछ मैया कह रही नहीं हुआ। क्यों भैया, आप लोग क्या कह रहे हैं? कुछ लोग पुरुष भी कह रहे नहीं हुआ। सुनो, भगवान श्री कृष्ण का विवाह राधा जी के संग ब्रह्मा जी ने कराया है, हुआ है। ब्रजमंडल में एक भांडीर वट है, आज भी वो स्थान है जहां भगवान कृष्ण का राधा जी से विवाह हुआ है। किसने कराया? ब्रह्मा जी ने। राधा कौन है? साक्षात लक्ष्मी। कृष्ण कौन है? साक्षात नारायण। ये तो लीला के लिए आए हैं, ये तो ऑलरेडी पति पत्नी हैं, फिर भी इनका विवाह ब्रह्मा जी ने कराया है। राधा कृष्ण की केवल प्रेमिका है ऐसा नहीं, राधा भगवान श्री कृष्ण की पहली पत्नी है। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी है। ये बात कहां लिखी है? गर्ग संहिता में लिखी है गर्गाचार्य जी ने। गर्गाचार्य जी ने एक गर्ग संहिता नाम का ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ में ये उल्लेख है। अन्य पुराणों, ब्रह्म वैवर्त जैसे 18 पुराण है ना, सारी बातें एक ही पुराण में नहीं लिखी जा सकती कि लिखी जा सकती हैं। इतना विस्तार है ना सनातन का कि एक पन्ने में तो सब नहीं लिखा जा सकता ना भैया, 100 पन्ने में भी नहीं लिखा जा सकता। तो हमारे यहाँ 18 पुराण एक कोई 18 भागों में डिवाइड किया गया। तो 18 पुराणों में जो ब्रह्म वैवर्त पुराण है उसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा की संपूर्ण विवाह की कथा है, संपूर्ण जीवन लीला है। ये वो स्थान भांडीर वट का जहां ब्रह्मा जी ने राधा जी से कृष्ण का विवाह कराया। तो लोग कहते हैं कि विवाह नहीं हुआ, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि सत्संग में कहीं उन्होंने अच्छे से सुना नहीं, पढ़ा नहीं, इसलिए। तो विवाह हुआ है, इस कंफ्यूजन में आप बिल्कुल ना रहें कि नहीं हुआ। समझ में आई बात? भगवान श्री कृष्ण का सारी गोपियों के संग उस समय हर रूप में कृष्ण ही थे, तो सब ग्वाल वालों का विवाह हुआ। तो अच्छा ये बताओ, सारे ग्वाल वालों का विवाह हो गया वहां की छोरियों के संग, तो सबके पति भगवान हो गए कि नहीं? क्यों मैया, आपके पति कौन है? लाल मैया, गुलाबी मैया, आपके पति कौन? कौन? नथुलाल? मैया, आपके पति कौन? घोचूलाल? सुनो, सच्ची बताएं, आपके पति भगवान हैं। आप सबके पति कौन? भगवान सबके पति हैं कि नहीं? किस किस के पति भगवान हैं? हाथ उठाओ। कैसे सिद्ध करो? कृष्ण सबके पति हैं, कैसे? भगवान सबके पति कैसे हैं? कैसे हैं बताओ? आप सब लोग गाते हो ना मेरी माँ, आप कहते हो तुम हो ये के अगोचर,
सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। भगवान सबके कौन है? प्राणों के पति तो भगवान ही हैं। तो आपका ये जो पति है ये तो आपके शरीर का पति है, प्राणों का थोड़ी है। प्राणों के पति तो चाहे स्त्री हो या पुरुष। पति का मतलब होता है पारक्षणे धातु से पति बनता है। पति मतलब जो केवल पति का मतलब वो नहीं कि जो तुम्हारे बच्चे का पिता बने वही पति है। पति मतलब होता है जो रक्षा करे। पारक्षणे धातु से पति बनता। पति पार रक्षा अर्थ में प्रयोग होता है। पा इसलिए हमारे यहां पा अक्षर के रिश्ते होते हैं। जैसे पा से पिता, पा से पुत्र, पा से पुत्री, पा से पाप, पा से पुण्य, पा से परमात्मा, पा से पतित, है ना। पा से बहुत कुछ मिलेगा आपको। और ये सारा रक्षा अर्थ में है। जैसे पुत्र कौन? पा है ना पुत्र में, जो आपकी रक्षा करे, सेवा करे, उसका नाम पुत्र। पुत्री जो आपके कुटुंब की, आपके वंश की, आपकी रक्षा करे, ऐसा कोई काम ना करे कि आपकी लाज चली जाए। समाज में आपके इज्जत सम्मान की जो रक्षा करे, उसका नाम पुत्री। पिता जो पुत्र की संस्कारों से रक्षा करे, है ना। तो पास परमात्मा जो रक्षा करे। पति जैसे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मतलब क्या? राष्ट्र के पति मतलब रक्षा अर्थ है ना। रक्षा मंत्रालय किसके हाथ में है? रक्षा का पूरा काम राष्ट्रपति का होता है कि नहीं? रक्षा संबंधित काम राष्ट्रपति। सेनापति जो सेना का प्रतिनिधित्व करे वो सेनापति, जो राष्ट्रपति। ऐसे ही भगवान है पति आपके प्राणों के। तो सबके पति भगवान ही हैं। भगवान के सिवा कोई दूसरा पति नहीं है। तो राधा और सबके पति भगवान हैं, तो फिर सबके ही हो गए। भगवान धैनुकासुर का उद्धार करते हैं। कालियानांग जो था पूरे यमुना जल को दूषित कर रहा था। तब भगवान ने काली दह पर गेंद का खेल खेला और गेंद को ठोकर लगाई। गेंद जाके काली दह पर गिरी। कालियानांग काली दह पर भगवान गए और कालियानांग को वहां से युद्ध करके, सोचिए कालियानांग से भगवान लड़ गए। 101 फण थे कालियानांग के। भगवान ने उसे सबक सिखाया। कालियानांग की मृत्यु मतलब कालियानांग को विदीर्ण कर दिया, पराजित कर दिया, उसके फण तोड़ दिए भगवान ने। और कालियानांग को वहां से रमण द्वीप की ओर भेजा और उस जल को, यमुना जी के जल को मुक्त किया। फिर भगवान ने प्रलंबासुर का उद्धार किया। कालियानांग पर कृपा करके प्रलंबासुर पर कृपा की। भगवान बड़े सुंदर हैं। गोपियां गीत गा रहे हैं। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान बड़े सुंदर हैं। कानों पर कनेर का पुष्प लगा है, माथे पर मुकुट पर मोर पंख लगा हुआ है। भगवान कितने सुंदर हैं, इसलिए उनका नाम है श्याम सुंदर। भगवान की लीलाएं कितनी सुंदर हैं। भगवान हमें क्या मैसेज देते हैं? भगवान श्री कृष्ण अपना सारा काम खुद करते हैं। कालियानांग को विदा किया, पूतना को मारे, जितने भी समाज में गलत काम थे सारे गलत कामों को भगवान ने खत्म किए।
एक दिन क्या हुआ, गोपियां निर्वस्त्र होके नहा रही थी यमुना जी में। फिर भगवान कृष्ण ने क्या किया जरा बताओ? गोपियों के भगवान ने क्या चुराए? कपड़े चुराए। अच्छा ये बताओ, कन्हैया ने गोपियों के कपड़े चुराए, सही किया कपड़े चुरा के कि गलत किया? हैं? गलत किया? हाँ कि सही किया? क्यों मैया? भगवान कृष्ण ने कपड़े चुराए गोपियों के, सही किया कि गलत किया? हैं दादाजी? सही? क्या सही है इसमें? किसी के कपड़े चुरा लें सही है? क्यों मैया, कपड़े चुरा लेना सही है? बोलो मेरी माँ। हाँ, कपड़े क्यों चुराए इसका कारण था। गोपियां निर्वस्त्र होके नहा रही थी। आज तो गोपियां पहली बार निर्वस्त्र होके नहाई, कल फिर नहाती, परसों फिर नहाती। आज कृष्ण ने देखा है, कल कोई और देखता, परसों कोई और देखता। तो आपके घर की बहू बेटियों को निर्वस्त्र कोई देखे जमाने के लोग तो कितना गलत मैसेज जाएगा। तो हमारे बहन बेटियों को कोई निर्वस्त्र ना देखे, कहीं ये निर्वस्त्र होके नहाने की कहीं ये परंपरा ना बन जाए, इसलिए कपड़े चुराए। और भगवान ने कहा कि आइंदा कभी निर्वस्त्र होके ना नहाना, पाप लगता है। बाद में कपड़े भगवान ने लौटाए और मैसेज दिया समाज को कि निर्वस्त्र होके नहाना अपराध है, कहीं ये गलत परंपरा ना चल जाए। इसलिए हमारे भारत में निर्वस्त्र होके नहाने की परंपरा नहीं है। जबकि विदेशों में भगवान ने कपड़े नहीं चुराए, विदेशों में वहां के लोगों ने भागवत नहीं सुनी, तो वहां आज भी निर्वस्त्र होके नहाने की आज भी परंपराएं हैं। वहां लगभग अर्ध नग्न नहीं नहाते हैं महिलाएं, पुरुष तो ठीक ठाक कपड़े पहन के नहाते हैं, महिलाएं तो बिल्कुल नाक के बराबर है। तो विदेशों में ये देखा जाता है। तो हमारे भारत में कहीं ये बुराई प्रवेश ना कर जाए, इसलिए हमारे भगवान कहते हैं कि मर्यादा में रहो। तो कपड़े चुराने का पीछे का कारण केवल इतना है कि जो समाज गलत रास्ते पर जा रहा था, समाज भटक रहा था, तो भटके हुए समाज को भगवान ने अपनी लीलाओं से सही मैसेज दिया है, सही मार्गदर्शन दिया, रोका है हर बुराई को भगवान ने अपनी लीलाओं से। इसलिए भागवत की कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं, उतारने के लिए। हम भी मर्यादा में रहें, पुरुष भी और स्त्रियां भी मर्यादा में रहें। पुरुषों को मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादा में रह के अपने सारे काम करने चाहिए। सबकी एक अपनी मर्यादा है। अच्छा ये बताओ, भगवान श्री कृष्ण के पिता कहाँ के राजा थे? एक छोटे से स्थान के, गोकुल के, वृंदावन के नंद बाबा, छोटी सी जगह के राजा थे। भगवान ने क्या किया? भगवान द्वारिका के राजा बने। क्या कहां के राजा बने? क्यों? पिता का राज्य था, तो क्या भगवान श्री कृष्ण ने पिता का राज्य लिया? अपना राज्य, अपनी राजगद्दी खुद तैयार की कि नहीं? क्या मैसेज है? आज के युवाओं को हमारे भगवान 5000 साल पहले समझा कर गए कि पिता की गद्दी पर ना बैठो, अपनी सिंहासन अपनी मेहनत से तैयार करो, खुद को काबिल बनाओ, खुद को योग्य बनाओ। इतना योग्य बनाओ कि तुम्हें किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े। हमने इस बात को एक दिन कहा था। एक घटना सुनाता हूं, आज समाज कैसा है उसकी एक छोटी सी झलक बताता हूं, जरा सुनिएगा। एक बार क्या हुआ, घटना शायद इसी बड़े गांव की, आपके गांव की, बहुत पुरानी बात है। राधे कृष्ण भक्तों, जय श्री राधे। आपने सुना होगा कि इसमें श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी का विवाह कैसे हुआ? एक बेटी का विवाह हुआ, डाउट रहता है कि हुआ कि नहीं हुआ। बेटी का पिता, राधे राधे।
लड़का देख के आया। राधे 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 गोविंद अच्छा, राधे अच्छा। राधे गोविंद गोविंद लड़का था, गोविंद शादी की राधे तारीख पक्की राधे हुई। गोविंद राधे गोविंद तारीख गोविंद निश्चित हुई, गोविंद बारात आई। राधे। जय श्री राधे लड़की का कृष्ण पिता राधे एक कृष्ण सरकारी नौकरी कृष्ण में था। कृष्ण राधे राधे सामान्य राधे कमाता था गोविंद और राधे बेटी थी और एक गोविंद बेटा था। गोविंद गोविंद राधे बहुत पैसा राधे नहीं था, सामान्य सी राधे नौकरी थी कृष्ण छोटी सी। राधे कृष्ण घर का दाल कृष्ण रोटी चलता कृष्ण था। राधे राधे पर बेटी राधे के विवाह श्याम में राधे लड़की के पिता श्याम ने श्याम श्याम अपनी राधे सरकारी जो राधे नौकरी थी उस राधे सरकारी श्याम नौकरी से थोड़ा राधे सा लोन श्याम ले लिया। सरकारी श्याम नौकरी में श्याम लोन मिल जाता है ना, राधे राधे थोड़ा सा लोन लिया कि बेटी का कृष्ण ब्याह राधे है। कृष्ण 2-5 लाख जो भी उसने लोन लिया कृष्ण वो सब बहुत राधे पुरानी बात राधे है। जो भी उस समय श्याम की जरूरत राधे थी उसने लिया। श्याम 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 राधे लोन लिया और राधे विवाह। थे कृष्ण राधे शुरू कृष्ण हुआ। कृष्ण बारात आई, मंडप पे नीचे राधे दुल्हा आया राधे राधे कि तभी दुल्हे ने श्याम